वेलकम बैक स्टूडेंट। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको हर क्लास में फोकस कराता हूं। आपको क्लास नंबर, बेटा आप कौन सी क्लास नंबर ले रहे हैं आज। जैसे कि आप जानते हैं लास्ट हमारी अभी तक 8 क्लास हो चुकी हैं, तो आज शायद मैथ की क्लास नंबर 9 है और आज की डेट ये डालकर ही आप मैथ का वर्क करेंगे। जिन बच्चों ने पहले काम किया हुआ है तो वो भी जानते हैं हमारा एक टॉपिक कब शुरुआत हुआ है, तो वो अपने रिटर्न वर्क पे ही जहाँ पे उन्होंने काम किया हुआ है वो वहाँ पर क्लास नंबर और डेट ज़रूर डालें, राइट। नहीं तो आपका काम चेक नहीं किया जाएगा। नंबर एक बात, इसका फ़ायदा क्या है, ये मैं क्यों कहता हूँ बार बार क्लास नंबर डालने के लिए, इसको बात को समझिए बेटा। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए नहीं। जैसे कि आप जानते हैं, अगर बाद में आप रिवीजन करते हैं, सपोज करो आपको फ्रैक्शन का रिवीजन करना है, तो आपको क्लासेस को, वीडियो को ढूंढना पड़ेगा, एक एक वीडियो को देखना पड़ेगा, किस में फ्रैक्शन स्टार्ट हुआ है, किस में आपका मिक्स फ्रैक्शन पढ़ाया है, किस में लाइक फ्रैक्शन पढ़ाया है, किस में आपका फर्स्ट चैप्टर इंटेजर पढ़ाया है, कहाँ इंटेजर का प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई हैं, राइट। तो आपको वीडियो को देख देख के ढूंढना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर मेरे साथ साथ क्लास नंबर डाल लेते हैं तो आप अपनी कॉपी में खोलेंगे। जैसे कि आज आपने अपनी नोटबुक में लिख दिया यहाँ पर बेटा क्लास नंबर 9, राइट। जैसे कि आपने यहाँ पे लिख दिया क्लास नंबर 9 और यहाँ पे पेज पे मैं जो भी काम कराऊंगा, जाहिर सी बात है आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने वाले हैं उसको। तब आप 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या एग्जामिनेशन के टाइम पे आप रिवीजन करेंगे तो आपको ये क्लास नंबर अपनी नोटबुक में देख के कि आज क्लास नंबर 9 का काम संडे ये कराया है और मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्लास नंबर 9 को ढूंढेंगे और आप आराम से इजीली क्या कर पाएंगे बेटा, रिवीजन कर पाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ आपको क्लास नंबर डेली डालना है और जिस टाइम भी आप क्लास देख रहे हो उसके टाइम की डेट, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट चैप्टर हमारा फ्रैक्शन। जैसे कि आप जानते हैं लास्ट क्लास में हमने इंटीजर कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा लेसन जो है लेसन नंबर 2 है बेटा, आपका चैप्टर नंबर 2 है और नाम है उसका बेटा फ्रैक्शन। यूँ तो आप 6th क्लास में फ्रैक्शन को समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो फ्रैक्शन की टर्म आपको बताई जाएंगी बेटा वो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जैसे ही आप अपना स्टैंडर्ड इंक्रीज़ करेंगे, आई मीन टू से 8th क्लास में जाएंगे, 8th स्टैंडर्ड में जाएंगे, 9th स्टैंडर्ड में जाएंगे, 10th स्टैंडर्ड में जाएंगे, तो वहाँ पर बेटा आपको बेसिकली कोई भी आपको वहाँ पर ये छोटी छोटी टर्म्स जो आप 7th क्लास में सीखने वाले हो ये वहाँ पर नहीं बताई जाएंगी। वहाँ पर सीधा इनसे लेवल अपग्रेडेड होगा, राइट। तो आप 7th क्लास में फ्रैक्शन कितने टाइप का होता है, फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन, ये यहीं पर सीख लेंगे। तो आपको ये बेस है 7th क्लास आपका, तो आपको यहाँ पर ध्यान से समझना पड़ेगा इन बातों को। तो इसलिए आप क्लासेस को ध्यान से देखें। अगर आपने काम किया हुआ भी है तो आपको इनको वीडियो क्लासेस को डेली देखें, आप उनकी प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन 6th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है कि फ्रैक्शन बेसिकली आपको बताया होगा 6th क्लास में कि जो a/b की फॉर्म पे लिखा हुआ है, जहाँ पर a और b दोनों क्या हैं बेटा, आपके दोनों नेचुरल नंबर हैं, राइट। ये आपको अभी तक पढ़ता है एज ए 6th क्लास, राइट। आपको ये भी बता दिया गया होगा कि जो ऊपर वाली टर्म है इसको बोलते हैं बेटा, राइट, न्यूमरेटर, और जो डाउन वाली फॉर्म है बेटा उसको बोलते हैं डेनोमिनेटर। ये आपने सीखा हुआ है, ठीक। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका लेवल टाइप्स के फ्रैक्शन में बारे में बात करेंगे। हम इसका लेवल थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं और थोड़ा सा फ्रैक्शन की डेफिनेशन को और ज़्यादा समझते हैं। देखो बेटा, नॉर्मली अगर मैं फ्रैक्शन की डेफिनेशन आपको बताऊं तो ये कहता है फ्रैक्शन जो भी आपका होल है, राइट। फ्रैक्शन क्या होता है, जो भी आपका होल का जो भी पार्ट होता है वही फ्रैक्शन होता है। मतलब ये बेटा कोई होल है, कोई अपने आप में कंप्लीट है, जस्ट लाइक दैट। ये आपका एक हमने रेक्टेंगल ले लिया सपोज, ठीक है बेटा। तो ये क्या है, होल है, अपने आप में कंप्लीट है, और मैं इसके 2 पार्ट कर दूं। कितने पार्ट कर दूं बेटा, 2 पार्ट इक्वल कर देता हूं। सपोज थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम में मिस्टेक होगी, आप इसको इक्वल मान के चलें कि हमने इसको दोनों को इक्वल पार्ट में बांट दिया, राइट। तो इसका जो ये पूरा है अपने आप में कंप्लीट, ये क्या कहलाएगा बेटा, 1 पार्ट,
वूल कहलाएगा, अपने आप में कंप्लीट कहलाएगा, एक पार्ट कहलाएगा ये पूरा का पूरा जो रेक्टेंगल है, राइट बेटा। लेकिन हमने इसके दो टुकड़े कर दिए, दो डिवाइडेशन कर दिए बिकॉज, तो ये जो इसका पार्ट है, इतना वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बेटा, ये वाला जो पार्ट कहलाएगा ये पूरे का कितना है, आधा, तो 1/2 कहलाएगा। कितना कहलाएगा, 1/2, दैट मीन्स 1/2। सिमिलरली जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कितना है बेटा, पूरा जितना पार्ट था हमारा उसका ये हाफ है, राइट, ये पूरा था, राइट, ये पूरा था बेटा, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या कर दिया हमने इसको आधा कर दिया, दैट मीन्स ये भी 1/2 है, राइट। तो 1/2 हमने इनको बांट दिया बेटा, 1/2 और 1/2 से हमने इसको बांट दिया। तो आपको मेरी बात समझ में पा रहे होंगे आप मैं क्या कह रहा हूँ। सिमिलरली अगर हम इनको वापस से ऐड बैक करते हैं, अगर हम इस आधे को इस आधे में जोड़ देंगे तो पूरा बन जाएगा ना बेटा। इस आधे को अगर ये दो में आधे आधे टुकड़े अलग कर दूँ, सपोज करो ये वाला पार्ट ये है और ये वाला पार्ट बेटा ये है, ये दोनों आधे आधे, मैं इनको दोबारा से जोड़ दूं तो जो बनेगा डायग्राम वो कुछ ऐसा बनेगा, दैट मीन्स पहले वाली कंडीशन में आ जाएगा। समझ आ रहा है बेटा बात। तो पहले वाली कंडीशन में आ गया यहाँ पे। तो इनको अगर हम ऐड बैक करते हैं, अभी मैं इनको ऐड करना सिखाऊंगा, फ्रैक्शन का ऐड कैसे करते हैं, फिलहाल आप मैं वैसे ही करा रहा हूँ। 2 और 1 1 2, तो 2 1 जा 2, दैट मीन्स 1। तो ये देखो आप कंप्लीट वहीं पे आ गया, अपने आप में वूल में पूरा आ गया 1, राइट स्टूडेंट। जैसे कि मैं और भी इसके पार्ट बताऊं अगर आपको, तो आपने देखा होगा कि एक पूरा पार्ट, मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूं अभी, और इस रेक्टेंगल में मैं इसके पार्ट 3 कर देता हूँ। कितने, 3 इक्वल पार्ट कर दिए। तो बेटा मैंने बताया पूरे को क्या बोलेंगे, उसको पूरे को होल बोलेंगे, पूरा अपने आप में कंप्लीट है, एक है। और इसका ये पार्ट, ये वाला पार्ट है, ये कितना है इसका बेटा, 1/3 पार्ट है, राइट। ये वाला पार्ट कौन सा है बेटा इसका, ये भी इसका 1/3 पार्ट है। और ये वाला पार्ट कौन सा है बेटा इसका, ये भी 1/3 पार्ट है, राइट। तो ये बेसिकली आपको चैप्टर को रटने से अच्छा है इसको आप प्रैक्टिकल समझे, जैसे आप घर पे भी करते हैं, राइट। अगर आपने सपोज करो आप 2 ब्रदर एंड सिस्टर हैं, आपने 10 चॉकलेट्स, ठीक है ना बेटा, कितनी 10 चॉकलेट जो हैं बेटा आपने बाउट किए हैं। सपोज करो आपने बाउट की है और आपका एक घर में छोटा भाई भी है या बहन भी है, और आप घर पे लाते हैं, छोटा भाई बहन क्या करते हैं, आपको देख के रोने लग जाते हैं कि मम्मी मुझे भी दिलाओ, राइट। तो आप क्या कर, आपकी मम्मी या फादर आपको क्या बोलते हैं, बेटा आधी इसको भी दे दे। दैट मीन्स आप 10 चॉकलेट लाए हैं तो हाफ इसको भी दे दो। तो आप हाफ का वहाँ पर आप यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करते, आप राइट एकदम सीधा कर देते हैं कि 10 हैं तो 5 इसे दे दो और 5 अपने भाई को, 5 अपने पास और 5 अपने भाई या सिस्टर को, राइट। ऐसे ही तो करते हैं। तो आपने वहाँ पर बेसिकली क्या किया है, वहाँ पर आपने बेसिकली 1/2 किया है। क्या किया है, 1/2 किया है, दैट मीन्स आधा किया है। समझ में आ रही बात। इसी तरह से फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन किसी भी एक चीज़ का आप टुकड़े कर देते हैं, उसका एक पूरे का जितना भी भाग होता है, जो मैंने आपको हिंदी में एक डेफिनेशन बताई, होल क्या होता है फ्रैक्शन, होल का एक पार्ट होता है। वो कोई सा भी पार्ट हो सकता है, 1/3 पार्ट हो सकता है, 1/4 पार्ट हो सकता है, 1/5 पार्ट हो सकता है, राइट। अब हाफ तो बच्चे आप नेचुरली समझते हैं, हाफ का कह दिया, आधा इसको दे दे तो आपका क्या मतलब है, यानी कि वो फ्रैक्शन ही है, 1/2 ये फ्रैक्शन ही है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपने 10 टॉफ़ीज़ ली हैं, आप इसका अपनी सिस्टर को 1/5 पार्ट दे दें तो आप कितने देंगे, दैट मीन्स 5 2 जा 10, तो आप उसको 2 चॉकलेट देंगे। कितने देंगे बेटा, 2 चॉकलेट, राइट। तो ये क्या होता है बेसिकली, कहने का मेरा मतलब ये है, आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने का मतलब ये है बेटा कि अगर कोई भी फ्रैक्शन होता है तो उसका जो सा भी पार्ट निकालते हैं हम, ठीक है, 1/2 1/5 2/3, ठीक, वो एक पार्ट निकल जाता है और उसको ही हम उसका एक टुकड़ा बोलते हैं, उसका ये हम फ्रैक्शन बोलते हैं, राइट। समझ में आ रही बात। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। हम आपकी जो बुक से नॉलेज रिलेटेड है, जो आपको एक्सरसाइज में काम आएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा, इसमें जो बात करेंगे वो हम इसमें बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की, ठीक है। आपको समझ में आ गया फ्रैक्शन क्या है। अब हम बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप ऑफ फ्रैक्शन को बेटा आपको ये भी ध्यान से समझना है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, एक बात ध्यान रखना, जिसको नहीं आता वो भी इसको याद कर ले। अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है।
प्रॉपर फ्रैक्शन आपको पढ़ना है, और प्रॉपर फ्रैक्शन उसको बोलते हैं जो अपने आप में कंप्लीट होता है, अपने आप में सही होता है। दैट मीन्स आप इसको ऐसे मत समझिए, आपको जैसे मैंने बताया फ्रैक्शन a/b की टर्म में होता है। दैट मीन्स दोनों रियल नंबर होते हैं। दैट मीन्स जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका जो ये पार्ट है ये क्या बोलता है बेटा, न्यूमरेटर, और नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर, राइट। तो ये न्यूमरेटर होता है बेटा, ये जो होता है बेटा छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। दैट मीन्स वी कैन राइट हेयर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, दैट मीन्स n छोटा होता है और d डिनोमिनेटर बड़ा होता है। और एग्जाम्पल हम दे सकते हैं 3/7। आप देख सकते हैं बेटा 3 छोटा है 7 से, दैट मीन्स न्यूमरेटर छोटा है, छोटी की साइड मुंह बंद होता है और बड़े की साइड मुंह खुला होता है, तो 7 आपका बड़ा है। आई थिंक आप समझ गए होंगे प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। नाउ सेकंड पढ़ेंगे बेटा हम इसी का उल्टा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, क्या पढ़ेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे प्रॉपर होता है इसी तरह इम्प्रॉपर होता है, बस ये उसका अपोजिट होता है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे मैंने बताया एक फ्रैक्शन a/b के टर्म में होता है, और आपको पता है इसमें 2 टर्म होती हैं, एक तो होता है बेटा न्यूमरेटर और दूसरा क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो ये इसमें क्या होगा, उल्टा होगा ये, यानी कि n क्या होगा बेटा, n क्या होगा, n बड़ा होगा और बड़े की तरफ क्या होता है, मुंह खुला, और d क्या होगा, छोटा, यानी कि हम इसका उल्टा कर सकते हैं 7/3। ये क्या हो गया आपका बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। थर्ड टाइप जो आता है बेटा आपको, थर्ड टाइप बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आप वीडियो को पॉज करके जो भी मैं काम करा रहा हूं, आपको एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ये नोट डाउन करना होता है, तो आप इनको नोट जरूर करें, राइट। जितना भी काम मैं आपको कराता हूँ कि आपको रफली जो लगे वो तो आप नोट ना करें, जो समझाने के लिए चॉकलेट वगैरह बताया, लेकिन जैसे ये टर्म्स में बता दिए, नेचुरल नंबर होते हैं ए और बी, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, फ्रैक्शन क्या होता है उसके, ये आप डिवाइडेशन करके दिखा सकते हैं, जोड़ के दिखा सकते हैं। देन आप फ्रैक्शन के टाइप्स बताएंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन, आप फिर नोटबुक में इनको एक्सरसाइज करने से पहले इनको नोट डाउन करेंगे। फिर आता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, फिर थर्ड टाइप आता है बेटा आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी वॉइस की, आई थिंक वॉइस प्रॉब्लम जो थी वो दूर कर दी गई है। तो जैसे मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करता जा रहा हूँ, आप भी जो मैं क्या करूँ उसको किया करें, राइट। मिक्स्ड फ्रैक्शन बेटा, जैसे नाम से पता चलता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, नाम से क्या पता चला, मिक्स, यानी कि मिक्स हुआ। अब मिक्स काहे का होगा बेटा, ये एक तो जैसे मैंने आपको एक तो होल नंबर होता है और प्लस क्या एक फ्रैक्शन होता है। तो फ्रैक्शन कौन सा बेटा, ये जो होता है फ्रैक्शन, इसमें जो मिक्स होता है वो होता है बेटा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। क्या होता है बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन, ये इनका कॉम्बिनेशन है, राइट। ये इनका क्या होता है बेटा, कॉम्बिनेशन है मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे कि हम समझने के लिए समझ सकते हैं एक क्वेश्चन को, कि जैसे कि 1 आपका, चलो 1 नहीं लेते बेटा, जैसे कि 4 आपका अपने आप में होल नंबर है, राइट। लेकिन एक फ्रैक्शन ले लें हम, कैसा फ्रैक्शन ले लें बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर कैसा होता है, फर्स्ट टाइप का, दैट मीन्स न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा। तो हम इसके साथ लगा सकते हैं बेटा 5/7। तो ये पूरा जो कहलाएगा फ्रैक्शन, इसको ही कहते हैं बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बात समझ में आ गई। तो मैंने बताया मिक्स नाम से पता चलता है, एक होल होता है और एक होता है इसके अंदर प्रॉपर फ्रैक्शन, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि एक डिजिट जो लिखी होती है वो पूरी होल होती है, अपने आप में कंप्लीट होती है, और दूसरा जो होता है उसके साथ में लगा हुआ प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। सॉरी। तो ये पता चल गया आपको 3 टाइप के। अब बात करते हैं बेटा हम 4 टाइप के, जो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करने में बहुत ज़्यादा सोल्व करेंगे। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द लाइक फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, ये जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जितने मैं आज आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है उतने ही फ्रैक्शन बताऊंगा। अगर कुछ और टाइप की ज़रूरत पड़ेगी तो उनको बाद में देखेंगे। बात करते हैं लाइक फ्रैक्शन की। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, लाइक फ्रैक्शन में होता है बेटा आपके सॉरी,
लाइक फ्रैक्शन में बेटा क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन में आपके जो डिनोमिनेटर होते हैं, दैट मीन्स कहने का मतलब जो न्यूमिनेटर होते हैं वे सेम होते हैं। मैं इसको एग्जांपल आपको लिखवा दूं या डेफिनेशन, चलो हम इसको सीधा एग्जांपल के थ्रू ही समझ लेते हैं। जैसे कि हमने बताया a/b में होता है, राइट, और कई सारे फ्रैक्शन जब हमारे पास होते हैं a/b, c/b, d/b, दैट मीन्स ये आप देख सकते हैं न्यूमिनेटर क्या हो रहे हैं बेटा, इक्वल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, इक्वल। इसको ही बोलते हैं हम लाइक फ्रैक्शन। अगर मैं आपको डिजिट में एग्जांपल दे के बताऊँ आपको एग्जांपल ऑफ लाइक फ्रैक्शन, तो आप देख सकते हैं बेटा जैसे कि 5/14, 9/14 और 18/14, राइट। तो आप देख सकते हैं बेटा इनमें आपके साथ क्या हो रहा है, सबके जो डिनोमिनेटर हैं वो क्या हुए बेटा, सेम है। तो 5th पॉइंट देखते हैं बेटा, जैसे हमने लाइक फ्रैक्शन देखा, उसके बाद हम बात करेंगे बेटा अनलाइक फ्रैक्शन की। किसकी बात करेंगे बेटा, अनलाइक फ्रैक्शन की। ये बिल्कुल लाइक फ्रैक्शन का उल्टा होता है। दैट मीन्स उल्टे से मतलब ये नहीं कि अब न्यूमरेटर सेम होंगे, कहने का मतलब इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं और ना ही ऐसा होगा कि न्यूमरेटर सेम होंगे। दैट मीन्स वे एक फ्री ऑफ स्पीच में लिखे रहेंगे। जैसे कि आप बोल सकते हैं बेटा 3/4, 9/5, 6/10। तो हमने देखा किसी का भी यहाँ पे बेटा ऐसा कुछ नहीं है कि ये अपने आप में, ठीक है, सेम है। ठीक है, हम इसको 11 कर देते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसका सेम होता है। जैसे लाइक फ्रैक्शन में तो आपने आपको बताया कि डिनोमिनेटर सेम होते हैं, लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी, हमने आपको फ्रैक्शन के टाइप बता दिए। टाइप में हमने प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स और लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन की बात करी है बेटा। ठीक है, अब बात आती है आपको एक्सरसाइज में करने को क्या मिलेगा। सबसे पहले तो बेटा आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। मैं आपको एक्सरसाइज शुरुआत करने से पहले इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो पक्के करा रहा हूँ विद द सम एग्जांपल। तो आप इनको ध्यान से देखेंगे, ये मत समझेंगे कि एक्सरसाइज का पार्ट नहीं है तो इनको समझने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता बेटा, आपको इनको समझना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहला काम है आपको कन्वर्ट करना। क्या बेटा, कन्वर्ट करना। ये आना चाहिए आपको। अगर आपको नहीं आता तो आप पहले इसको कन्वर्ट करना सीखें, यानी कि फ्रैक्शन को, एक फ्रैक्शन के टाइप्स को दूसरे टाइप के फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, तभी आप एक्सरसाइज कर पाएंगे। राइट स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो आपका मिक्स्ड है, मिक्स्ड को हम कन्वर्ट करना सीखेंगे बेटा अपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। राइट स्टूडेंट, सबसे पहले हम अपने मिक्स्ड फ्रैक्शन को बेटा सबसे पहले एक सेकंड के लिए, हाँ जी, मिक्स फ्रैक्शन को बेटा हम सबसे पहले अपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना सीखेंगे। एज यू नो दैट मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, एक तो बेटा होल नंबर होता है, जैसे कि हमने लास्ट में लिया था, क्या बेटा लिया था हमने, 4/4 होल 5/7, राइट, ये लिया था। और अब हमने इसको काहे में कन्वर्ट करना है बेटा, इम्प्रॉपर में। तो इसका कन्वर्ट करने का मेथड समझिए आप। सबसे पहले तो सॉरी, इसको कन्वर्ट करना है तो बेटा आप इन दोनों की तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई करके आएगा आप उसको इसमें ऐड कर देंगे 5 में। दैट मीन्स आपका जो इक्वेशन बनेगी, देखो मैंने बताया इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 7 × 4 जो आएगा उसको ऐड करते हैं, किस में ऐड करते हैं, 5 में, और बेटा अपोन में रहेगा 7 ही। तो अगर मैं इनकी मल्टीप्लिकेशन करूँ तो 7 चौक 28 + 5/7/7, दैट मीन्स 28 + 5, दैट मीन्स 33/7। राइट, क्या बन गया बेटा, 33/7। तो ये हमने क्या करा बेटा, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। और कन्वर्ट कौन से इसमें कर दिया बेटा हमने, यहाँ पर हमारा बेटा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हमारा क्या हो रहा है बेटा, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो हमने इसको इम्प्रॉपर में क्या कर दिया बेटा, कन्वर्ट कर दिया। राइट, सॉरी बेटा मुझे थोड़ा सा कफ हो चुका है तो उसके वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है।
तो न्यूमरेटर बेटा बड़ा हो गया, राइट। तो आपको मिक्स से इम्प्रॉपर में। अब बात करते हैं हम बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। बेटा बहुत ही आसान है इनको कन्वर्ट करना, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। सपोज करो बेटा हमने क्वेश्चन लिया 35/4, हमें इसको कन्वर्ट करना है बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है, सबसे पहले आप जैसे सिंपल डिवाइडेशन आपको आता है, आपको ऐसे ही करना है। 35 को डिवाइड करना है बेटा आपको 4 से, तो आपको पता है कितनी बार पे चलेगा, 4 8 जा 32, कितने बच्चे बेटा 3, राइट। यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, यहाँ से शुरुआत करेंगे लिखना और यहाँ तक पहुँचेंगे, देन यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे। कहने का मतलब इसको आप मैं याद कराने का तरीका बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो आप कैसे करेंगे बेटा 8, ठीक है, 8 3, 8 से स्टार्ट किया बेटा 8, राइट, 3/4। आप इसको ऐसे सीख सकते हैं, राइट। तो ये हमने क्या करा बेटा, इम्प्रॉपर से क्या किया बेटा, मिक्स फ्रैक्शन में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, राइट। अब बात करते हैं बेटा हम इसको आपको कंपेयर करने की। क्या बात करेंगे बेटा हम, कंपेयर करने की। तो एक काम इसमें आता है आपका कंपेयर करने का, कंपेयर ऑफ फ्रैक्शन। देखो बेटा अगर मैं आपकी बात करूं, अगर आपको कंपेयर करनी है फ्रैक्शन की, अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं बेटा 2 और 3 में कंपेयर कीजिए कि 2 बड़ा है या 3 बड़ा है, या 2 छोटा है या 3 छोटा है, तो आप आराम से बताएंगे सर 2 छोटा है और 3 बड़ा है। आपने छोटा बता दिया और बड़ा बता दिया, एक नेचुरल सा नंबर है। लेकिन हमें बेटा कन्फर्म करना है, कंपैरिजन करना है किसमें, फ्रैक्शन में। यानी कि मैं यहाँ लिख दूँ बेटा 2 सब जस्ट लाइक मैंने लिख दिया बेटा यहाँ पे 10 और यहाँ पे लिख दिया 3 लिख दिया बेटा मैंने 6। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा यहाँ पर अब कौन छोटा है और कौन बड़ा है, दैट मीन्स कंपेयर कीजिए, तो शायद आपके लिए इतना आसान नहीं होगा जितना पहले था। ना तो मैं यहाँ पर आपको ये कहने वाला कि आप डिनोमिनेटर की कंपैरिजन कर लीजिए पहले या फिर न्यूमरेटर की कंपैरिजन कर लीजिए पहले, नहीं बेटा। आपको क्या करना होगा, आपको जो मैंने पहले 2 और 3 लिखा था बिल्कुल उसी तरह आपको जाना होगा। लेकिन उसके करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा, राइट। आपको दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। तो सेम कैसे बनाएंगे, देखो सेम आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। आप या तो ये देख सकते हैं दोनों किसी एक टेबल में आते हैं क्या, आप उस पर मल्टीप्लाई करके इनको इक्वल बना सकते हैं, या फिर आप 6 की दोनों में मल्टीप्लाई और 10 की दोनों में मल्टीप्लाई करके भी आप इसको कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। 6 है तो 6 की इसके फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स 2/10 था तो बेटा 6 की मल्टीप्लाई यहाँ पर भी और 6 की मल्टीप्लाई यहाँ पर भी। सिमिलरली सेकंड फ्रैक्शन था हमारा 3/6, इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे बेटा 10 की ऊपर भी और नीचे भी, राइट। तो ये हो जाएगा 2 6 12/10 इंटू 60, दैट मीन्स 3/30 और 6 इंटू 10 दैट मीन्स 60। क्लियर है बेटा। तो ये आपको अब क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर तो हो गए बेटे क्या, सेम हो गई, दैट मीन्स ये काहे में कन्वर्ट हो गया बेटा, इसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन में आपको चेंज करना पड़ेगा अगर आपको कंपैरिजन करनी है। तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगी। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट होने के बाद आप इनके न्यूमरेटर देखकर बता सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो आप बता सकते हैं बेटा आपका 2 छोटा है और 12 छोटा है और 30 बड़ा है। लेकिन आपको कंपैरिजन फाइनल आंसर अपना जो लॉग करना है पेपर में वो इसमें नहीं करना, आपको इन दोनों में बताना है। तो आपने देख लिया 12/60 किसके लिए यूज़ हुआ है, 2/10 के लिए, और 30/60 किसके लिए यूज़ हुआ है, 3/6 के लिए। तो आप यहाँ पर साइन लगाएंगे, राइट। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक हो सकता है इसमें बेटा आपको पता होना चाहिए, कंपैरिजन कर लिया आपको, और हम बताएंगे आपको बेटा कंपैरिजन के बाद आपको एक सिंपलेस्ट फॉर्म पता होनी चाहिए बेटा, क्या होती है सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है।
एक आपको सिंपलेस्ट फॉर्म पता होना चाहिए। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, अगर आपका कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है, चाहे वो आपका प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर हो, अगर आपका कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है जैसे 12/8, तो आपको इसको एक ऐसा टेबल ढूंढना होगा जिसमें ये दोनों आते हों, एक ही टेबल, एक ऐसा टेबल फाइंड आउट करना पड़ेगा जो ये दोनों एक ही टेबल से कट जाएं। एज यू नो दैट 2 के टेबल में दोनों आते हैं, तो हम इसको और जितनी बार 2 का टेबल पढ़ेंगे उतनी बार लिखेंगे, राइट। जैसे कि 2 6 जा 12, क्या 2 6 जा 12, तो आप यहाँ पर ऊपर लिखेंगे 6, 2 6 जा 12, तो 12 तो कट गया, 6 रह गया, ठीक है। 2 6 जा 12 और 2 4 जा, जैसे मैंने बताया 2 4 जा 8, तो यहाँ पर क्या आएगा 4, राइट। अगर ये आपका टर्म अभी भी किसी के टेबल में आता है तो आप इसको यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे, आप इसका और सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे। आपको पता है ये दोनों आते हैं, तो 2 2 जा, तो यहाँ ने कि कहने का मतलब नीचे तो हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो ऊपर हो जाएगा 3/2, राइट। क्या हो जाएगा इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म 2/3। क्या अभी भी कोई हमारे पास ऐसा टेबल है जिसमें 2 और 3 आते हों? नहीं जी, एक का टेबल होता है, लेकिन एक से ही करके यही आएगा, 1 3 जा 3 और 1 2 जा 2, तो कहने का मतलब वही आ जाएगा। तो ऐसा कोई टेबल नहीं है जो ये काट सके, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। कहने का मतलब मैंने आपको सिंपलेस्ट फॉर्म क्यों सिखाई, जब भी आप क्वेश्चन को करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन या लाइक फ्रैक्शन के मिक्स फ्रैक्शन में, जब भी आप कन्वर्ट करके छोड़ेंगे तो आप उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म को निकाल कर छोड़ेंगे। जब तक आप सिंपलेस्ट फॉर्म में न जाएं वो आपका आंसर नहीं होगा, आपकी आंसर शीट से मैच नहीं करेगा, और एग्जाम में भी इसके कुछ मार्क्स काट लिए जाते हैं, राइट बेटा। अब बात करते हैं क्या होगा। अब बेटा हम करते हैं एडिशन की। किसके एडिशन की बेटा? अब ऐड करना तो आपको आता है, लेकिन हम क्या सीख रहे हैं बेटा? हम फ्रैक्शन का सीख रहे हैं, राइट। ऐड तो आता है करना आपको, लेकिन हम किसका एडिशन सीख रहे हैं बेटा? हम एडिशन सीख रहे हैं फ्रैक्शन का। तो बेटा जैसे कि आपको एडिशन में मिलेंगे 2 से 3 टाइप के फ्रैक्शन, या तो आपको लाइक मिलेगा, या आपको अनलाइक मिलेगा बेटा, और या मिलेगा आपको मिक्स्ड। तो मैं तीनों का एक एक सवाल बता दूंगा और फिर आप एक्सरसाइज पे भी सवाल उसके करेंगे, राइट बेटा। अभी बता दूंगा मैं आपको सवाल कौन कौन से करने हैं, आप यहाँ पे पहले सीख लीजिए बेटा। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन होता है, शायद मुझे आपको एक्सरसाइज पे ही आ जाना चाहिए। चलो बेटा फर्स्टली हम एक काम करते हैं, साथ साथ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन भी देखते रहेंगे। तो एक्सरसाइज है बेटा आपकी 2A, राइट। 2A है, तो 2A एक्सरसाइज को देख लेते हैं बेटा। 2A में फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, वो है कंपेयर द फ्रैक्शन। तो मैंने आपको कंपेयर करनी बता दी, तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है, कंपेयर करनी अभी थोड़ी देर पहले बताई है। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो बेटा ये असेंडिंग में भी बोल सकता है और डिसेंडिंग में बोल सकता है ना। ऐसा तो कोई फिक्स नहीं है कि आपको ये असेंडिंग में बोले, आपको ये डिसेंडिंग में बोल सकता है। तो जोन से भी ऑर्डर में आपको बोले, असेंडिंग मतलब आप समझते होंगे ना बेटा, बढ़ता क्रम, छोटे से बड़े की ओर, और डिसेंडिंग क्या होता है? बड़े से क्या होता है बेटा? बड़े से छोटे की ओर, राइट। तो ये आपके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होते हैं। लेकिन आप अभी तक जो आपने किए थे, आपने नेचुरल नंबर का किया था, होल नंबर का किया था आपने असेंडिंग। जैसे कि मैं अगर आपको इसको ऑर्डर बोल लूँ तो 3 5 7 और 11 ये ऑर्डर में है। कौन से ऑर्डर में बेटे? ये आपके असेंडिंग ऑर्डर में है। लेकिन जैसे ही इसको फ्रैक्शन बना दिया, और फ्रैक्शन भी कैसे हैं ये सारे, अगर मैं सबकी कंपैरिजन करूं तो ये सारे कैसे हैं बेटा? अनलाइक फ्रैक्शन है। दैट मीन्स सबके डिनोमिनेटर बेटा अलग अलग हैं। तो जब सबके अलग अलग क्या है बेटा? डिनोमिनेटर, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन सारों को कौन से फ्रैक्शन में बेटा? लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब मैं लाइक फ्रैक्शन कर दूंगा, जैसे मैंने कंपैरिजन करना सीख लिया था, तो जब इनके सबके नीचे वाले सेम हो जाएंगे तो हम बता पाएंगे, हम कंपैरिजन कर पाएंगे कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो चलो सबसे पहले एडिशन से पहले हम इनको अरेंज करना सीख लेते हैं, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। मैं आपकी बुक का एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। एडिशन के बारे में अभी डिस्कस करेंगे, पहले हम बेटा सीख लेते हैं हम अरेंज करना, राइट। जैसे कि 2/5, 3/10, 9/14 एंड 16/35।
राइट, ये दिया हुआ है। तो मैंने बताया बेटा अगर आपको किसी भी अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तो बहुत आसान है। आपको सिर्फ इनके फ्रैक्शंस को, जो इनके डिनोमिनेटर हैं फ्रैक्शंस के, इनको आपको सेम बनाना है। और सेम बनाते ही क्या हो जाएंगे, दैट मीन्स लाइक फ्रैक्शन बनाना है। और लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए आपको सबका डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा बेटा, सबका डिनोमिनेटर आपको सेम बनाना पड़ेगा। और सेम बनाने के लिए बेटा आपको सबका एलसीएम लेना पड़ेगा, राइट। अब एलसीएम तो आपको लेना आता है बहुत अच्छे से। तो आप 5, 10, 14 और 35 मैंने सबके डिनोमिनेटर ले लिए। और सबके डिनोमिनेटर लेने के साथ मैंने क्या किया बेटा, इनका एलसीएम निकालता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो 5 से हो जाएगा 5 1 जा 5 2 जा, ये तो बेटा 14 है, तो 14 तो नहीं होगा, 14 ऐसे ही हो जाएगा और ये 7 पे हो जाएगा। फिर हम बेटा 2 ले सकते हैं, ये सब आप जानते हैं। तो ये 7 जा पे और ये 7 एज इट इज़, एज यू नो दैट 1 1 1 और 1। तो आप इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो आपको पता है 7 2 जा इंटू 5 कितना हो जाएगा 70। तो कहने का मतलब ये 70 सबका एलसीएम आया है। यानी कि हम इन सब फ्रैक्शन को ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे कि सबका डिनोमिनेटर क्या बन जाए बेटा, 70 बन जाए। तो फर्स्ट क्या है हमारी टर्म, फर्स्ट है हमारी बेटा 2/5। सेकंड क्या है, आप इसको ऐसे फर्स्ट सेकंड ना लिखें, 2/5 ऐसे ही लिख दें, 3/10, 9/14 और 16/35। ये इसको आप ऐसे देखिए, राइट, सबको दिख रहा है। अब देखिए बेटा आप क्या करेंगे, 70 बनाना, राइट। तो यहाँ पे आपको जो है 70 लाना। कहने का मेरा मतलब ये है सबका डिनोमिनेटर मुझे 70 लाना है। लो जी, तो ऐसी चीज़ की मल्टीप्लाई कर दूँ 5 में कि 70 आ जाए, क्या होगा बेटा बताइए, 14 होगा ना। तो 14 5 जा 70। तो बेटा जब भी आप किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में गुना करते हैं तो डिनोमिनेटर में भी करनी पड़ेगी, और डिनोमिनेटर में करते हैं तो न्यूमरेटर में भी, दैट मीन्स दोनों में करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा आपका 28, राइट। अब यहाँ पे बनाना है आपको 70। तो बेटा 10 में किस चीज़ की मल्टीप्लाई करूँ कि 70 बन जाए। 70 कैसे पता चला बेटा, मुझे एलसीएम ले गए। तो यहाँ पे मैं 7 से गुना कर दूँ। तो जैसे मैंने बताया नीचे करोगे तो ऊपर भी गुना करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 21/70। सिमिलरली हेयर यहाँ पे मैं ऐसे किससे मल्टीप्लाई कर दूँ बेटा जो 70 हो जाए। आप कहोगे सर 5 से, तो मैंने जैसे आपको बताया ऊपर भी गुना करनी पड़ेगी। ये हो जाएगा आपका 45 और ये हो ही गया 70। सिमिलरली है यहाँ पर मैं कहाँ से 35 में किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर दूँ कि 70 आ जाए। आप कहोगे सर 2 से, तो बेटा ऊपर भी 2 से गुना करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 32/70। क्या आप सहमत हैं यहाँ तक? अगर आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है तो आप देखोगे सब ये लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो गए हैं। 28/70, 21/70, 45/70, 32/70। तो जब सबके डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं है किसी का भी क्या डिनोमिनेटर, राइट। तो अब क्या करेंगे अब आप इनको ऊपर वाले देखने के हिसाब से आप इनको अरेंज कर सकते हैं, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में और चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे हमारे क्वेश्चन में कहा है असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। हम इन्हें देखेंगे सबसे छोटा कौन है बेटा। हमने देखा है इनमें सबसे छोटा बेटा 21/70 है। 21 को देख के मैंने कंपेरिजन कर लिया। फिर 21 के बाद 21 से बड़ा बेटा 28 है, तो 28 वाली टर्म लिख देंगे 28/70। यहाँ तक सही है। 28 के बाद क्या आएगा 32, तो 32/70 आ जाएगा। और 32 के बाद आएगा बेटा 45/70, राइट बेटा। लेकिन आपका ये फाइनल आंसर नहीं है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। ये आपने इस टर्म में आपने चेंज किया है, टीचर ने चेंज नहीं किया है। क्वेश्चन पेपर में ये है, आपका क्वेश्चन बुक में ये है। आपको इसको अरेंज करना है ना कि इनको। लेकिन आपको पता है 21/70 किसके लिए यूज हुआ है, 3/10 के लिए। दैट मीन्स यहाँ पे लिखेंगे आप 3/10, राइट। 28/70 किसके लिए यूज हुआ है, 2/5 के लिए, तो 2/5। देन 32/70 किसके लिए यूज हुआ है बेटा, 16/35 के लिए। देन 45/70 किसके लिए यूज हुआ है बेटा, 9/14 के लिए। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा।
तो आपको आ गया बेटा अरेंज करना। तो चाहे असेंडिंग में करा तो हमने ये उठा लिए पहले, अगर डिसेंडिंग में होता तो हम पहले इसको उठाते, इसका रिवर्स कर देते हैं, राइट। तो आपने क्या देखा अभी तक, बुक में आते हैं बेटा और बुक में देखते हैं तो आपने कंपेयर करना सीख लिया, अरेंज करना सीख लिया असेंडिंग ऑर्डर में, ऐसे ही डिसेंडिंग करना है। डिसेंडिंग में भी सेम आपको जो डिनोमिनेटर है सेम बनाना है, जैसे ही डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा आप सबको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, आपको खुद करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 सीख गए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आप सीख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम जरा रुक के करेंगे, ये हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 5 जहाँ पर क्या है बेटा सम कर, दैट मीन्स ऐड करना, फिर हम डिफरेंस करना सीखेंगे और सिंप्लीफाइड सीखेंगे, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम ऐड की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐड जो होता है बेटा आपका वो 3 टर्म में आपको फ्रैक्शन मिल सकते हैं, लाइक के, अनलाइक के और मिक्स के। तो सबसे पहले हम एडिशन सीखते हैं ऑफ लाइक फ्रैक्शन। देखिए बेटा, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, ठीक है बेटा। जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ जब लाइक फ्रैक्शन होता है तो आपको काम आसान हो जाता है, और आसान होने के साथ आप क्या करते हैं कि उसका डिनोमिनेटर देखने की आवश्यकता नहीं। जैसे मैं अगर आपको बात करूँ 2/7 + 3/7, राइट। तो ये लाइक फ्रैक्शन है ना बेटा। आप कैसे पहचान करते हो, जिसका डिनोमिनेटर दोनों के अगर सेम है तो वो क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, 7 को एज इट इज़ रखना है और 2 + 3 कर देना है, जैसे कि आप करना चाह रहे थे। तो 2 और 3 बेटा हो गया 5/7 और दैट इज़ द आंसर। अब बात करते हैं हम एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, तो अनलाइक फ्रैक्शन का कैसे ऐड करेंगे, जैसे कि मैं आपको बात करूं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम बेटा अनलाइक फ्रैक्शन के लिए। अगर मैं बात करूं एक अनलाइक क्वेश्चन के लिए, अनलाइक फ्रैक्शन के लिए 2/3 + 4/9, राइट। ये आपके अनलाइक हो गई, दोनों की क्या हो गई बेटा, जो फ्रैक्शन के जो दोनों डिनोमिनेटर है वे अलग अलग है, दैट मीन्स अनलाइक है। तो अनलाइक है तो आपको जब भी अनलाइक होगा आपको क्या लेना पड़ेगा बेटा, एलसीएम लेना पड़ेगा। जैसे कि 3 और 9, तो आप क्या करेंगे 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9, दैट मीन्स फिर 1 और 1, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9। क्या यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही है। मैं कह रहा हूँ अगर अनलाइक फ्रैक्शन है तो आपको ध्यान रखना है, अनलाइक फ्रैक्शन के लिए आपको क्या कन्वर्ट कर देना है बेटा, आपको इनका एलसीएम निकाल देना है। जैसे ही आप एलसीएम निकाल लें आप फर्स्ट फ्रैक्शन की जो आपका डिनोमिनेटर है इसको डिवाइडेशन करेंगे, तो 3 × 3 = 9 और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2/3 3 जा, तो 3 × 3 = 9 प्लस ऐसे ही 9 × 1 = 9, तो 4 × 1 क्या आया, 9 × 1 = 9, तो 1 आया, 4 × 1, राइट। तो आप क्या करेंगे 2 × 3 6 और 4 × 1 = 4 9, तो 6 and 4 10/9, ये आपका क्या होगा बेटा आंसर। ये हो गया आपका बेटा अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन। बेटा वैसे तो आप बिना एलसीएम के भी कर सकते हैं, लेकिन बेटा जब आपको एलसीएम लेना आता है तो आप एलसीएम के थ्रू ही एडिशन करें। फ़ायदा ये होगा आपको आने वाली क्लासेस में बहुत आसान होगा, क्योंकि वहाँ पर आप इनको कन्वर्ट करके पहले दोनों के डिनोमिनेटर सेम बनाने के चक्कर में पढ़ोगे तो वह छोटे बच्चों की छोटे क्लासेस में होता है। 7th क्लास में आप एलसीएम लेना जानते हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, राइट। अब बात आते हैं अनलाइक का, कि एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन बहुत आसान है बेटा, कुछ भी नहीं करना। जैसे कि 2 राइट 1/3 प्लस करना है 4 राइट 2/4। सपोज करो ये क्वेश्चन है बेटा आपका, राइट। ये अगर आपका ये क्वेश्चन है तो आप इनको सबसे पहले कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट करना हमने सीख ही चुके हैं। 2 × 3 = 6 और 1 7, 7/3 प्लस 4 × 4 = 16, 16 × 18/4। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया। अभी कौन से हो गए हमारे पास, क्या हो गया बेटा अनलाइक फ्रैक्शन,
राइट। ये हमारे पास हो गया अनलाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक फ्रैक्शन क्या हमने सीख ही लिया, क्या करना है हमको, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेते ही जैसे भी आएगा उसको ऐड कर देना है। तो चलो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। राइट, देखिए बेटा, आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द सम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो बेटा वो है, देखो आप देख सकते हैं 9 and 9। तो ये क्या हो गया बेटा आपका 9 and 9, दैट मीन्स लाइक फ्रैक्शन है। तो आपको पता है इसमें कुछ भी नहीं करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन के थ्रू हम करते हैं। तो फर्स्ट है फिफ्थ का 5/9 + 3/9। तो आप सभी जानते हैं, जब मैंने आपको बताया दोनों के अगर सेम होते हैं तो आपको सेम लिखना है। 5 और 3 हो जाएंगे, 5 + 3 8/9। और यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। क्या आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं? इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं बेटा। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है 8/9 + 7/12। तो जैसे मैंने आपको बताया, जब ये दोनों क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन है तो क्या करेंगे बेटा, आप एलसीएम लेंगे पहले। एलसीएम कैसे लेंगे बेटा, आप सभी जानते हैं अनलाइक के एलसीएम के लिए 9 और 12। तो 3 से हो जाएगा बेटा, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। ठीक है, फिर 3 हो जाएगा आपका, 3 1 जा 3 और 4 और फिर आ जाएगा 4। राइट, तो 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36। ठीक है, तो आपका एलसीएम कितना आया बेटा, 36। आपको मैंने क्या बताया, आप सबसे पहले आप इसको डिवाइडेशन करेंगे इससे। तो आपका देखा 36 को आप डिवाइड करेंगे 9 से, तो कितना आया, 9 4 जा 36। राइट, तो 4 आया। तो आपकी 4 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी 8 × 4 प्लस 12 तिया 36, तो 7 तिया 21। ठीक है, आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो 32 + 21/36। आप इनको ऐड कर देंगे, 2 और 1 3, 3 2 5, तो 53/36। राइट, तो आपका यही क्या होगा बेटा, आंसर। अब बात करते हैं थर्ड टाइप का एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें मिक्स फ्रैक्शन हो। क्या हो बेटा, मिक्स फ्रैक्शन। इसके लिए हम बेटा देखते हैं, फिफ्थ पार्ट है इसका आपके क्वेश्चन नंबर 5 का। और फिफ्थ पार्ट को देखने के लिए आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये है आपका मिक्स फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन। 3/4/5 + 2 3/10 + 1 1/15। सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे बेटा, कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा हमारा, 5 तिया 15 और 4 19/5 प्लस 10 दूनी 20 और 3 23/10 प्लस 15 1 जा 15 प्लस 1 16/15। राइट, अब क्या करना है आपको, अब सबसे पहले क्या लेना है बेटा, आपको एलसीएम। जब आप एलसीएम लेंगे तो 5 10 और 15, तो 5 से हो जाएगा, 5 1 जा 5 5 2 जा और 3 जा से यहाँ पे 2 से कट जाएगा बेटा, ये 3 से। राइट, तो आप इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 × 2 × 3, 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30। तो कितना है एलसीएम बेटा, 30। तो आप इनका एलसीएम ले लेंगे 30। क्या आ जाएगा बेटा, एलसीएम 30 आ जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से उसको डिवाइड करते हैं। तो 5 6 30, 5 6 जा 30। तो कितना है आपका, 6 आया। तो ऊपर वाले में उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 19 × 6 प्लस 10 3 जा 30, तो 23 × 3 हो जाएगा, प्लस 15 2 जा 30, तो 16 × 2 हो जाएगा। राइट, जैसे ही आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आएगा, और इसकी आ जाएगा 69 और ये हो जाएगा आपका 32। राइट, अपोन में रहेगा बेटा आपका 30। जैसे ही आप इनको ऐड करेंगे तो ऐड करके बेटा ये हो जाएंगे आपके 5 और ये हो जाएगा आपका 1 और 2, तो 215/30। राइट, यहाँ तक सही है। उसके बाद मैं कुछ नहीं कर रहा बेटा, कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो आप ये खुद भी कर सकते हैं, ऐड किया है मैंने सिर्फ इनको, और 30 एज इट इज़ रहने। जैसे मैंने आपको बताया था सिंपलेस्ट फॉर्म, आप आंसर यहाँ नहीं छोड़ सकते। आपको ये देखना पड़ेगा क्या आप इसकी एक सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हैं। ये किसी टेबल से जा रहे हैं दोनों, तो हम देख सकते हैं बेटा, ये 5 से कर सकते हैं। तो 5 ये 6 जा पे कट जाएगा, और 5 4 जा और 5 3 जा, यानी कि 43/6 हो जाएगा।
राइट। आप चाहें तो आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं क्योंकि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दे सकते हैं। 43/6, तो 6 7 जा 42 1। तो मैंने आपको बताया था यहाँ से शुरुआत करेंगे और यहाँ पे ख़त्म करेंगे, यानी कि 7 राइट 1/6। तो ये आपका क्या होगा बेटा, आंसर होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये बेटा आपका क्या है, एडिशन है। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। तो सब्ट्रैक्शन में भी लाइक अनलाइक आपको सेम क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम देखते हैं बेटा फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट में 5/7 - 2/7, राइट। तो ये लाइक फ्रैक्शन है, तो 7 को एज इट इज़ रखना है, 5 - 2 करना है, और 5 में से 2 जाएंगे बेटा 3/7। ठीक है, ये आपका आंसर होगा फाइनल। सिमिलरली अगर आपका अनलाइक फ्रैक्शन होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं 5/6 - 3/4, तो यहाँ पर दोनों अलग अलग हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इनका एलसीएम लेंगे 6 और 4 का। तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। फिर सिमिलरली 3 से कट जाए, 2 से काट सकते हैं आप इसको, ये 3 और 1, और यहाँ पे 3, तो 1 और 1, तो 2 दूनी 4, 4 दिया 12, तो 12 आ जाएगा। फिर उसके बाद वही 6 2 जा 12, तो 2 आया, डिवाइड करके इसको इससे डिवाइड करके 2 आया, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 5 × 2 - 4 3 जा 12, तो ऊपर 3 4 3 जा 3 आया, तो 3 तो ये वाला है और 3 जा डिवाइडेशन वाला है, राइट। तो 5 दूनी 10 - 3 दिया 9/12, तो 10 में से 1 बचे 9, 1/12, यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो होमवर्क देखिए बेटा, आपको होमवर्क क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर करने हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर करने हैं बेटा 7 तक सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पर ऐड और सब्सट्रैक्शन एक ही क्वेश्चन में है। मैं चाहता हूँ आप इसको खुद ट्राई करें, अगर नहीं होता तो आप मुझको पूछ लेंगे, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये करा दूंगा, क्योंकि ये क्लास बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है, आज 46 मिनट की अबाउट हो चुकी है। तो आप इसको क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 तक आप करेंगे, 4 अभी आपको छोड़ना है। नेक्स्ट क्लास में हम 4 6 8 9 10 इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बी सेफ, बी हेल्थी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर।